दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न एंड स्टडी की इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी का पेपर जो कि 2022 में हुआ था। दोस्तों आज दोस्तों इस पेपर को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों इस बार आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा मॉडल नंबर है 801 AB है। 2022 दोस्तों हिंदी का पेपर है। पूर्णांक दोस्तों हमारा जैसा कि आप लोगों को पता है कि 70 का होता है। और दोस्तों प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं उनकी ओर से निर्धारित होता है। देखिएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आइए बिना देरी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए दोस्तों हमें कथन दिए हैं 4, इसमें से हमें जो सही है उसे पहचान कर लिखना है। देखिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों नहीं, प्रेमचंद एक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ना कि महाकवि के रूप में। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा है गुनाहों, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों सही आंसर होगा हमारा सेकंड नंबर, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गुनाहों का देवता के जो उपन्यास के लेखक हैं वो हमारे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। और दोस्तों इन्होंने हमारा ये पहला उपन्यास इन्होंने प्रकाशित किया था सन 1959 ईस्वी में। इन्होंने प्रकाशित किया था पहला उपन्यास जिसका नाम था गुनाहों का देवता। देखिएगा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसमें हमारा दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा दोस्तों हमारा सेकंड नंबर क्या है। हमारा है दोस्तों निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम बताइए। इसमें दोस्तों हमें 4 कृति दी गई है, इसमें से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। देखिएगा पहले इसमें मैं आपको चारों बता देता हूँ, जिसमें जैसा अगर कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा पहले हमारा है सेवा सदन। सेवा सदन का है दोस्तों हमारे प्रेमचंद जी हैं। चंद्रगुप्त के दोस्तों हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। बर्फ की गुड़िया के हैं दोस्तों जयप्रकाश भारती जी। दोस्तों अतीत के चलचित्र के दो हैं महादेवी वर्मा जी। ये दोस्तों हमारा 4 है, इसमें दोस्तों हमें एक लिखना है, चारों नहीं लिखना है। जितना दोस्तों हमें बताया गया हो उतना ही हमें फॉलो करना है, नहीं तो दोस्तों हमें एक भी नंबर नहीं मिलता। देखिए दोस्तों हमारा ग नंबर है कलम के सिपाही में किसी एक साहित्यकार का जीवन परिचय। यानी कलम का सिपाही जो है दोस्तों बहुत से बच्चों ने लगा दिया था कि जो है दोस्तों ये नागार्जुन जी ने लिखा था, लेकिन हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि साहित्यकार का जीवन परिचय दोस्तों हमसे पूछ रहा है, ना कि रचना पूछ रही है। दोस्तों ये जो है अमृत राय जी की है। घ नंबर देखिएगा दोस्तों, इसलिए इसे दोस्तों बहुत भली बात है, आ भी सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों हमारा घ नंबर है किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताइए। एकांकीकार का नाम बताना है दोस्तों। तो हमारे जो हैं भुवनेश्वर प्रसाद जी जो हैं एकांकीकार लेखक के नाम है दोस्तों। और दोस्तों देखिएगा हमारा अंगा नंबर है आवारा मसीहा के रचनाकार। दोस्तों आवारा मसीहा के रचनाकार दोस्तों जो है हमारे वह विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब देखिएगा दोस्तों हमारा दूसरा नंबर आपको बताता हूँ, दूसरे का क्या है, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखी हैं। छायावाद दोस्तों जो हमारा युग है उसकी दो विशेषताएं हैं दोस्तों। नंबर 1 विशेषता दोस्तों हम लिख सकते हैं नारी सौंदर्यता का वर्णन किया गया था दोस्तों। दूसरा था तो दोस्तों रहस्यवाद की प्रधानता थी दोस्तों। और तीसरा मैं एक और बता देता हूँ आपको, प्राकृत प्रेम का वर्णन भी था इसमें, प्राकृत प्रेम का वर्णन। अब देखिए दोस्तों हमारा ख नंबर क्या है, रीत काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। रीत काल की दोस्तों दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, देखिएगा नंबर 1 प्रवृत्ति दोस्तों हमारी है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है दोस्तों। दूसरी दोस्तों हमारी भक्ति और नीति थी, जिसमें दोस्तों जो लोग राजा वगैरह थे वो नीति बनाते थे, वो जो महात्मा वगैरह थे दोस्तों वो भक्ति करते थे। और दोस्तों हमारी एक थी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, जो यानी कि दोस्तों जो भी सेवक वगैरह राजा के यानी कि दोस्तों महल वगैरह में रहते थे वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, इसलिए राजा उन्हें प्रसन्न होकर अपने महलों में रखते थे और सारी फैसिलिटी यानी जो सुविधा थी उन्हें प्रदान करते थे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारा ग नंबर है किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम बताइए। दोस्तों एक प्रगतिवादी कवि का नाम हमको बताना है, तो मैं दोस्तों आपको 2-3 बता देता हूँ। देखिएगा हमारा है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, और दोस्तों हमारे हैं नागार्जुन जी हैं, प्रगतिवादी कवि हैं दोस्तों हमारी। अब देखिएगा दोस्तों हमारा तीसरा नंबर है निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों इन गद्यांश को दोस्तों हमको पढ़ लेना है। जैसे कि दिया है कुसंग का जल सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। ये दोस्तों हमको दिया है, और आगे बोल रहा है दोस्तों हमसे क्या कह रहा है कि यदि 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 अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, यानी भुजा के समान होगी दोस्तों, बाहु यहाँ पर बोल रहा है ना। और उसके बाद दोस्तों है और उसे निरंतर उन्नत की ओर ले जाएगी। दोस्तों इसमें हमें लिखना है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताना है। संदर्भ दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें लिखना होता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिस पुस्तक से ली गई है उस पुस्तक का नाम लिखना होता है। जैसा कि ये पुस्तक ली गई है दोस्तों मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ये जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है, और इसके लेखक दोस्तों हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको लिख लेना है। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या दोस्तों ये देखिएगा, जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कर देना आपको, जो जिस जिस पर रेखा है बस उसी की व्याख्या करना है आपको, और फालतू नहीं करना है।
उसके बाद देखिएगा हमारा थर्ड नंबर क्या है, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगत संबंध में लेखक ने क्या बताया है। देखिएगा युवा पुरुष की संगत में यहाँ पर हमने पढ़ा था, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चंकी के समान होगी। इसी को दोस्तों आपको आंसर में उठाकर लिख देना है यहाँ पर सिंपली तरीके, और उसको इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा हमारा क्या है, बोल रहा है दोस्तों हमारा दूसरा है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहाँ खंभों में हमारी मूर्ति बेहद पड़ी। इसकी दोस्तों आपको पढ़ लेना है। इसमें से दोस्तों आपको उत्तर देना है, उपयुक्त गद्यांश का दोस्तों हमको संदर्भ लिख देना है। दोस्तों ये जो हमारा लिया गया है वो दोस्तों हमारा अजंता नामक पाठ से लिया गया है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अजंता, जिसके दोस्तों के लेखक हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके दोस्तों हमें गद्यांश लिख देना है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था। बस केवल आपको पाठ और लेखक का नाम चेंज कर देना है और पूरा उसी तरीके से उतार देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या तो देखिएगा दोस्तों, जिसमें जिसमें रेखा है उसकी केवल आपको व्याख्या कर देनी है, उसमें कुछ नहीं करना है। और देखिएगा पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो गद्यांश में दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उसमें सुंदर भवन बना लिए जहाँ खंभों में मूर्ति भी हंस पड़ी, यानी कि हंस पड़ी भीतर के